देखो, जीवन में श्रद्धा का होना परमावश्यक है। चाहो तो किसी को इष्ट बना लो, प्रभु बालकृष्ण लाल को इष्ट बना लो, राम जी को इष्ट बना लो, नारायण को इष्ट बना लो, हनुमान जी को इष्ट बना लो, देवी माता को इष्ट बना लो। और अगर ये इष्ट नहीं बन पाते हैं तो जो भगवान के सेवक हैं अर्थात साधु संत ब्राह्मण, इनको अपना मान लो, इनकी सेवा में लग जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी को अपना नाथ मानो, किसी के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो। अच्छा, जिसका कोई नाथ ही नहीं है उसको क्या कहेंगे आप? जिसका कोई नाथ ही नहीं है क्या कहेंगे? तो अनाथ कहा जाएगा। न पंढरीनाथ, न केदारनाथ, न बद्रीनाथ, न विठलनाथ, किसी को मानते ही नहीं, महात्माओं को भी नहीं मानता। आपने कथाएं सुनी होंगी, रावण राम को कभी नहीं मानता था, कभी नाम ही नहीं लिया उसने। नाम जानते क्या लेता था? अरे वो वनवासी, वनवासी कहता था। राम को कभी नहीं माना, उसका भी मोक्ष हुआ, उसको भी परम पद मिला। कैसे मिला? बोले राम के प्रति उसकी श्रद्धा तो नहीं थी, लेकिन उसकी एक के प्रति श्रद्धा थी। वो कौन थे? बोले भगवान शिव। 20 भुजाएं जोड़कर 10 शीशों को अर्पण करके भोलेनाथ की आराधना करता था। कम से कम उसके जीवन में भोलेनाथ थे तो क्या हुआ? भगवान के द्वारा उसका वध हुआ और उसे परम गति मिली, मोक्ष मिला। क्योंकि भगवान की विशेषता है, जो उनके हाथों मारा जाता है वो भी उनके धाम को चला जाता है। पूतना मारने आई थी ना, विष लगाकर मारने आई थी, लेकिन धात्र्योचित गति भगवान ने दी, यानी मात्र लोक दे दिया। जो लोक में माता निवास करती हैं उसी लोक में भगवान ने दे दिया। ऐसा कोई कृपालु, ऐसा कोई दयालु है? मात्र लोक में भेज दिया, जाओ। उनकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहां पर तो ये है, यह चरित जे गावै हरिपद पावै तेन परई भवकूप। अरे महाराज, जो भगवान का चरित्र गा लेते हैं, जो सुन लेते हैं, उनको सीधे भगवान अपना ही धाम दे देते हैं, हरिपद पावै। तो रावण राम को नहीं मानता था, लेकिन उसके जीवन में एक इष्ट थे, वो थे भगवान शिव। हिरण्याकश्यप कभी भी नारायण को नहीं मानता था, विष्णु को नहीं मानता था। किसको मानता था? बोले ब्रह्मा जी को मानता था। ब्रह्मा जी की तपस्या करता था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। दुर्योधन ने कभी कृष्ण को नहीं माना, हमेशा विरोधाभास, लेकिन एक को मानता था। वो कौन थे? बलराम जी। बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था दुर्योधन ने, गुरु जी मानता था अपना, उसका भी कल्याण हुआ। कहने का अभिप्राय ये है, जीवन में कोई न कोई इष्ट जरूर होना चाहिए। किसी को अपना इष्ट जरूर मानना चाहिए, उसी के प्रति सारी श्रद्धा और भाव हमारा अर्पित होना चाहिए।